बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि अपोजिशन जमातों का जाती उमरा में आज एक अहम इजलास हुआ है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और GHQ को वाज़ेह अंदाज में, खुले अंदाज में धमकी दी गई है। इमरान खान की हुकूमत को गिराओ या फिर मार्शल लॉ लगाओ, लेकिन इमरान खान की हुकूमत से और इमरान खान से हमारी जान छुड़वाओ, इस हवाले से मौलाना ने GHQ को 30 दिन की मोहलत दी है और ऐलान किया गया है कि इस बार जो धरना किया जाएगा, जो लॉन्ग मार्च किया जाएगा, वो इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी की जानिब किया जाएगा। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे और आखिर पर बात करेंगे कि क्या इस आखिरी मार्का में बिलावल और आसिफ अली जरदारी भी अपोजिशन जमातों के साथ होंगे या नहीं होंगे, और जो दावे किए गए हैं, जो ऐलानात किए गए हैं, उनकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बड़ा तवील इजलास आज जाती उमरा में जारी रहा, जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी ने वीडियो लिंक के ज़रिए, बिलावल उस कराची से शिरकत की और उसके साथ साथ नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के ज़रिए लंदन से शिरकत की। और इस इजलास में ये तय होना था कि क्या अपोजिशन जमातें आज इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगी या नहीं करेंगी, लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और असल मामला जो था वो ये था कि सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं और उसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, तो अपोजिशन जमातें अपना क्या लय अमल इख्तियार करती हैं। लेकिन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कई मरतबा कि अपोजिशन जमातें जो हुकूमत को गिराने के लिए और इस हुकूमत को घर भेजने के हवाले से तहरीक चला रही हैं, तो अपोजिशन जमातों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा कह चुकी है कि हम इस हुकूमत को गिराने के हक़ में नहीं हैं। आसिफ अली जरदारी ने 27 दिसंबर 2020 को जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी थी, तो उस मौके पर उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरेगी, हम इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे और इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। लेकिन आज जो इजलास हुआ है, सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से वजाहत की है, और जो कि इसमें तजाद भी नज़र आ रहा है कि PDM जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। PDM में कोई तकसीम नहीं है, PDM में कोई इख्तलाफात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब PDM में इख्तलाफात नहीं है, PDM में कोई तकसीम नहीं है, तो फिर बिलावल जरदारी आज वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में क्यों शरीक हुए हैं। उनको आज जाती उमरा में होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि ना तो बिलावल जरदारी पहले की तरह कोरोना वायरस का शिकार है, ना बिलावल जरदारी खुदा न खासा कोई वो बीमार हो, उनको कोई और मसला हो। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास हुआ, उसमें वाज़ेह तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बयानिया उनका सामने आया कि जब तक नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान नहीं आते, उस वक्त तक ना तो हम धरना देंगे ना ही हम इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ पहले पाकिस्तान है, उसके बाद इस्तीफ़ों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन आज जब आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे बिलावल जरदारी जाती उमरा में शरीक नहीं हुए, तो शुकूक व शुबात ने जन्म लिया। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि PDM में बहुत ज़्यादा तकसीम है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। लेकिन खैर आज मौलाना ने यह कहा है कि PDM में कोई इख्तलाफात नहीं है, तमाम जमातें एक पेज पर हैं। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने एक दावा किया है, वो दावा ये किया है कि आज तमाम अपोजिशन की जमातों ने इस्तीफ़े अपनी क़यादत के पास जमा करवा दिए हैं। ये मौलाना ने भी दावा किया। उसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम इस्तीफ़े यानी सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से वो मेरे पास जमा करवा दिए। हालांकि सदारत जो है वो शहबाज शरीफ के पास है। मरीम नवाज़ ये दावा कर रही है कि उन्होंने तमाम इस्तीफ़े मेरे पास जमा करवाएं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले दिन से इस हवाले से बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है, और राना सनाउल्लाह ने भी कई मरतबा इस बात का एतराफ़ किया है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने के हक़ में नहीं है, पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत सिंध हुकूमत छोड़ने के हक़ में नहीं है। और इसके साथ साथ आज मोहम्मद ज़ुबैर के भी बयान सामने आ रहे थे कि पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये जो दावा किया गया है कि तमाम इस्तीफ़े अपनी क़यादत के पास जमा करवा दिए गए, तो इस दावे में जो हकीकत है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगी कि एक मरतबा फिर अवाम को लॉलीपॉप दिया गया है, अवाम को गुमराह किया गया है, और अपोजिशन जमातें अपनी सियासी बका की जंग लड़ने की कोशिश कर रही हैं, अपने कारकुनान को मुतमिन करने की कोशिश कर रही हैं। अगर इस्तीफ़े अपनी जमातों के कायदीन के पास जमा करवा दिए जाते, तो एक दो रोज़ कबल जवेद अब्बासी और सजाद अवान जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो कौमी असम्बली के स्पीकर के पास ना जाते, उनके मिन्नत तरले ना करते कि हम इस्तीफ़े अपने वापस कर दें। बहरहाल इस हवाले से मौलाना ने जो तीसरा ऐलान ये किया है कि हम 31 जनवरी 2021 तक
इस हुकूमत को मोहलत देती हैं। अगर ये हुकूमत मुस्तफ़ी नहीं होती तो उसके बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा और अपोजिशन जमातें अपने आइंदा के लाइमल का ऐलान करेंगी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार जो अपोजिशन जमातें हैं, जो हवास बाख्ता हो चुकी हैं, जो इस कश्मकश में है कि इमरान खान का बुक्स और इमरान खान को घर भेजने के हवाले से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस बार लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की बजाय पिंडी की जानिब किया जाएगा, और ये एक ऐसा ऐलान है, यानी कि सीधा सीधा मौलाना फजलुरहमान ने अब ये ऐलान जंग किया है कि इस बार GHQ का घेराव किया जाएगा, GHQ के सामने धरना दिया जाएगा। और मौलाना ने आगे इसकी वजाहत भी किया है कि इस बार हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को मुजरिम समझते हैं, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, DGISI को उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कह दिया है। पहले नवाज शरीफ इस हवाले से कह रहे थे, अब मौलाना ने कह दिया है कि हम फ़ौजी क़यादत को और इसके साथ साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपना मुजरिम समझती हैं, हम उधर जाकर धरना देंगे। और बहुत ज़्यादा जो एक स्पेस की बात की जा रही है, हमने जितनी स्पेस देनी थी दे दी है, लेकिन इस बार जो धरना है वो GHQ के सामने किया जाएगा। और मौलाना ने ये कहा है कि तमाम मसाइल की ज़िम्मेदार, यानी पाकिस्तान में जो मुआशी बदहाली है, पाकिस्तान में जो सियासी क्राइसिस है, और पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल जो एक जो स्पेस पैदा हो रही है, तमाम तर मसाइल की ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत है। ये अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग वो दावे कर रहे हैं जो खुद एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, जो खुद उनके इशारे के मुंतज़िर हैं। वो मौलाना फजलुरहमान जो आज से कुछ दिन पहले एक GHQ की कॉल के इंतज़ार में थे कि मौलाना फजलुरहमान कहते हैं कि जब हम लाहौर से निकलेंगे, जब हम कराची से निकलेंगे तो अभी रास्ते में होगा लॉन्ग मार्च, तो हम अपना हदफ हासिल कर लेंगे। यानी कि इसी इंतज़ार में है कि हमें कोई GHQ से कॉल है, हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट से कॉल है और इमरान खान को घर भेजा जाए। और ये अपोजिशन जमातें जो कह रही हैं कि तमाम मसाइल की ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज है और हम फ़ौजी क़यादत को अपना मुजरिम समझती हैं। तो अब देखते हैं कि ये लोग कितनी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। ये वाक़या GHQ के सामने धरना देती हैं या फिर एक कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान का बुक्स और कौमी असम्बली से बाहर होने का दुख इन लोगों को किस कदर जो है, इन लोगों को हवास बाख्ता कर चुका है कि जो ज़बान पाकिस्तान का दुश्मन बोलने की कोशिश कर रहा है वो ज़बान पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें बोल रही हैं। और ये अपोजिशन जमातें, आप अंदाज़ा करें कि अगर पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज की मुदाखलत होती है, अगर पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, तो फिर आप खुफिया मुलाकातें क्यों करती हैं, आप जेल में बैठकर मिन्नत तरले क्यों करते हैं, आप क्यों अपने कासिद भेजते हैं GHQ में और वहाँ पर आप मिन्नतें तरले करते हैं कि हमें NRO दे दें, हमें डील दे दें। और जब से आपको इनकार किया गया है कि अपने सियासी मामला जाकर पार्लिमान में हल करें और आपके जो लीगल मामला हैं वो जाकर अदालतों में हल करें, तो उसके बाद आजकल सीधा सीधा जो इशारा है, जो सीधा सीधा जो टारगेट किया जा रहा है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किया जा रहा है, वो DGISI को किया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि ये जो दावा किया गया है कि इस बार धरना GHQ के सामने किया जाएगा और पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, तो अब देखते हैं कि इसमें अपोजिशन जमातें किस कदर कामयाब होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन बेनकाब ज़रूर होंगी। ये बात आज लिख कर रख लीजिए। दूसरी जानब उन्होंने ये ऐलान किया है कि 19 जनवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम बहुत जल्द अनाउंसमेंट करेंगे कि नैब के सामने भी धरना देंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मुस्लिम लीग नून खुद करप्शन के मुकदमात में मुलविस है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद मुकदमात में मुलविस है, और मौलाना फजलुरहमान की जब से करप्शन पकड़ी गई है, मौलाना फजलुरहमान को सवालनामा भेजा गया है, तो बजाय अपनी करप्शन का हिसाब देने, बजाय अपनी करप्शन के सवालों का जवाब देने के, अब नैब के सामने धरना दिया जाएगा, इदारों को प्रेशराइज किया जाएगा और इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की जाएगी। और ये फिर कहते हैं कि हम तो वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं और हम पाकिस्तान के इदारों की बालादस्ती चाहती हैं। साथ ही जो PDM ने जो बड़ा तीर ये मारा है, और वो अपोजिशन जमातें जो कहती हैं कि सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए, जो इस असम्बली को 2 नंबर असम्बली समझती हैं, जो ये समझती हैं कि ये जो इलेक्शन थे ये धांधली ज़दा इलेक्शन थे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी हम हिस्सा लेंगे। इन लोगों की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएंगे। जब आप इस सिस्टम को नहीं मानते, जब आप असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने की बातें कर रहे हैं,
جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمام اراکین اسمبلی کے استعفے پہنچ چکے ہیں، تو پھر ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی ایک جو جواز ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال پی ڈی ایم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ضمنی انتخابات میں ہم حصہ لیں گے، لیکن سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہماری ڈسکشن جاری ہے، ہماری بات چیت جاری ہے، اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال کیا گیا کہ جب آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو آپ لوگوں کو گرفتار اگر کرنے کی ریاست کوشش کرتی ہے تو پھر انہوں نے کہا ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، ہم خود جا کر اپنی گرفتاریاں دیں گے۔ لیکن وہ ان کا لیڈر نواز شریف جو خود اشتہاری ہے، جو خود عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس بار جو اعلان کیا گیا ہے، خطرناک کھیل کا آغاز کیا گیا ہے، دشمن ممالک کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی اپوزیشن جماعتیں، اپنی پولیٹیکل جماعتیں جو ایک جانب تو کہتی ہیں کہ عمران خان کو گھر بھیجنا ہے، لیکن ساتھ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینا ہے۔ جب آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینا ہے تو آپ سیدھا کہیں کہ ہم نے فوج کی سیاست میں مداخلت کو بند کرنا ہے، لیکن پھر دوسری جانب عمران خان کو گھر بھیجنے کا، حکومت گرانے کا مطالبہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال 1 جنوری 2021 یعنی آج جو سربراہی اجلاس ہوئے اس کے کچھ اہم فیصلے جو کیے گئے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔